हेलो सभी एरीज यानी मेष राशि वालों का मेरे चैनल पीवी टैरो में बहुत स्वागत है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपका अगस्त 2022 कैसा होगा। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग बुक करनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मेंशन है, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट हियर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई फैमिली। आप में से हर एक व्यक्ति के लिए मैं ईश्वर से बहुत आभारी हूँ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, ब्यूटीफुल, एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, Six of Wands, Eight of Cups, and Justice. बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है Ten of Pentacles। यहाँ पर आपके लिए मैसेजेस बहुत क्लियर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लियरली आए हैं। ये जो चीज़ है जिसके बारे में आप इतना स्ट्रेस ले रहे हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है, एट ऑफ कप्स का कार्ड आया है, एंड सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। मतलब जो ड्यू क्रेडिट है, जो काम आपने किया है उसके लिए जो क्रेडिट आपको नहीं मिल रहा है एंड बहुत समय से ये चल रहा है, वो समय फाइनली आपके फेवर में चेंज हो रहा है। ये आपका पास्ट है, ठीक है। एंड ऊपर के सारे कार्ड्स देखिए आप, सारे कोर्ट कार्ड्स एंड मेजर अरकाना आए हैं एंड वो भी सॉलिड स्टेबल एक लाइफ इंडिकेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत की है किसी चीज़ के लिए। यहाँ पे ये जो 8 कप्स आप देख रहे हैं लगे हुए हैं, ये आपकी पूरी मेहनत है एंड आपको अब लगने लग गया है कि कुछ होगा नहीं। ये जो 8 कप्स है ना, ये मैंने कलेक्ट तो कर लिए पर इनकी कुछ वैल्यू नहीं है। अब ये 8 कप कुछ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपके करियर में किया हुआ काम हो सकता है या आपने किसी रिलेशनशिप में अपना समय और अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, वो हो सकता है। पर जो कदर आपकी होनी चाहिए थी विद द जस्टिस कार्ड, वो मिली नहीं है आपको। एंड समवेयर डीप डाउन आपको लग रहा है कि यू आर गोइंग टू हैव टू वॉक अवे। ये एक मतलब आप हारने वाले हैं, जबकि आपको पूरी उम्मीद थी। यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मतलब सक्सेस, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स मतलब जीत कर कोई आ रहा है और उसका स्वागत बहुत अच्छे से उसके जो आजू बाजू वाले लोग हैं वो कर रहे हैं, पर वो आपके साथ हुआ नहीं है। एंड आपको इस बात के लिए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत आपको दर्द हो रहा है। यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून इंडिकेट कर रहा है कि आप कोशिश पे कोशिश किए जा रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है कि ये सिचुएशन टर्न अराउंड हो, ये सिचुएशन बदल जाए कुछ भी करके, पर वो हुआ नहीं। फाइनली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपके अगस्त की जो एनर्जीज आई है वो बता रही है कि ये व्हील जो है ये फाइनली टर्न हो रहा है। यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक यानी आपकी ओवरऑल एनर्जी आई है 10 ऑफ पेंटिकल्स, जो बता रहा है कि आपके जीवन में स्टेबिलिटी आ रही है। फाइनेंशियल जो भी इश्यूज़ थे, सबसे पहले मैं फाइनेंसेस से स्टार्ट करूँगी। फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम्स थे वो सॉर्ट आउट हो रहे हैं एंड इन अ बिग वे हो रहे हैं। यहाँ पर बिज़नेस अच्छा चलेगा या फिर जहाँ से आपके पैसे रुके हुए थे वो आपको मिलने के बहुत चांसेस है। आपके करियर आपका टेक ऑफ कर सकता है। यहाँ पे प्रमोशन रेज एक्सपेक्टेड है, या किसी को जॉब नहीं थी तो कोई एक सोर्स ऑफ इनकम आपका शुरू हो सकता है। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ये इंडिकेट करते हैं कि
आप अगर जोड़ीदार एक शादी सिंगल है आप एंड एक जोड़ीदार आपके जीवन में आए, ये आप अपेक्षा कर रहे थे, तो वो भी होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ये हो सकते हैं, इनमें से कोई राशि हो सकती है इनकी। एंड यहाँ पर बैलेंस जो मिसिंग था, यहाँ पे जस्टिस जो नहीं मिल रही थी, एंड जस्टिस ना मिलने की वजह से एक जो इम्बैलेंस आपके जीवन में क्रिएटेड था, एक जो बेचैनी थी, आप उस पे जीत हासिल कर रहे हैं, आप उस पे उसको, वो फीलिंग को एक मात दे रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे टेम्परेंस से एक सुकून आपके जीवन में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे आपके प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो रहे हैं। विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिटी आपको मिल रही है। एंड अगेन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड जस्टिस सेम बात है। यहाँ पर आपका भी लॉजिक, आपने भी आपके आजू बाजू में जो सिचुएशन है उसको अच्छे से एनालाइज करके कुछ डिसीजंस या तो ऑलरेडी ले लिए हैं या आप लेने वाले हैं, एंड वो जो डिसीजंस हैं वो सक्सेसफुल होने वाले हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स जो है, इनकी जो प्लानिंग होती है, इनकी जो दूरदृष्टि होती है, चीज़ों को, फ्यूचर को देखने का एक तरीका होता है, वो बहुत अच्छा है। मतलब इनकी प्लानिंग कभी फेल नहीं होती, ये हमेशा सक्सेसफुल होते हैं। ये स्ट्रैटेजिस्ट होते हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस जो करते हैं। तो अब आप सोचिए, वैसे कार्ड आपके लिए आया है, तो ये बताता है कि जो भी स्ट्रैटेजी आप आग रहे हैं वो आपको सक्सेसफुल करने वाली है, एंड वो क्लियर, एकदम प्रिसाइज होगी। एंड यहाँ पर ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर आप एक क्लियर बाउंड्री खुद के लिए सेट कर रहे हैं कि ये बाउंड्री कोई और क्रॉस नहीं कर पाएगा। पास्ट में अगर आपको अपमानित किया गया है, आपकी वर्थ को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है, एंड आपको बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड किसी की वजह से फील हुआ है, आपको ऐसे लगा है कि आपको फॉर नो रीज़न ग्रुप में से अलग थलग किया गया है, क्योंकि लोगों को भेड़ चाल चलना बहुत पसंद है। मतलब मॉब थिंकिंग, जो सब कर रहे हैं वही हम करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा जब होता है तो यूजुअली कोई एक लीडर होता है एंड उसके पीछे ब्लाइंडली लोग उनको फॉलो करते हैं, पर आपने अपना स्टैंड रखा यहाँ पे, एंड आप पेशेंटली बहुत समय से वेट कर रहे हैं, एंड फाइनली पीपल आर गोइंग टू रियलाइज़, या फिर जो कुछ भी है, ये जो सिचुएशन है ये आपके फेवर में आ रही है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेंस मतलब आपके जो स्पिरिट गाइड्स है, एंजल्स है एंड यूनिवर्स है, वो आपके साइड में है, ठीक है। यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ अगर किसी को थे बहुत ज़्यादा बहुत समय से, तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। यहाँ पे अप टू 10 इयर्स मैं किसी की सुन रही हूँ कि बहुत ज़्यादा 10 से 11 साल हो गए हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं किसी के जीवन में, बहुत ज़्यादा सेटल होने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का, दिक्कतों का सामना किया है, पर फिर भी जो परिस्थिति है वो चेंज नहीं हो रही है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि वो परिस्थिति अनुरूप तरीके से आपके लिए बदलने वाली है, ठीक है। यहाँ पे करियर भी पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, मतलब आप जिस भी स्टेज में हैं आपके करियर के, यू आर गोइंग टू एम्बार्क ऑन द नेक्स्ट पार्ट, मतलब जो भी है आप उसका अगला पड़ाव सक्सेसफुली कंप्लीट कर रहे हैं, वो पड़ाव कंप्लीट करके नेक्स्ट इस पे जा रहे हैं। एंड फाइनेंसेस भी आपके इम्प्रूव हो रहे हैं, एंड लव लाइफ भी यहाँ पर अच्छी चलती हुई दिख रही है। एक बैलेंस अगर था इम्बैलेंस, तो एक बैलेंस आ रहा है। यहाँ पर आपके करीबी कोई एक दो जो व्यक्ति है वो भी आपकी मदद कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है ये एक्वेरियस मतलब कुंभ राशि के हो सकते हैं, एंड लीब्रा यानी तुला राशि के, या फिर मिथुन राशि के हो सकते हैं, जेमिनाई, ओके। एंड ये आपकी मदद कर सकते हैं आपकी लाइफ को थोड़ी सी कंट्रोल में लाने के लिए।
क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉब्लम्स मुझे दिख रहे हैं। एंड नाउ इज़ द हाई टाइम कि आप इन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकले, राइट। ब्लॉकेजेस क्या है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ अगस्त? देखिए, आपके लिए ब्लॉकेज आया है बी स्टिल एंड गो विद इन, मतलब बहुत समय से स्थिर है आपका जीवन, स्टैग्नेंट है, बदलाव नहीं हो रहा है कुछ, तो यहाँ पर वो चेंज होने वाला है, वो ब्लॉकेज रिमूव होने वाला है। लव एंड हीलिंग की मैंने बात की, किसी के हेल्थ इश्यूज़ बहुत समय से चल रहे थे तो वो भी सॉर्ट आउट हो रहे हैं। एंड यहाँ पर टेम्परेंस का कार्ड है, उसके वजह से मैंने वो बोला था, डॉक्टर्स किसी को अच्छे नहीं थे तो वो मिलने वाले हैं। एंड यहाँ पे लव की बात आई है तो मैंने यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को देखकर ऑलरेडी आपको बताया है कि आपकी जो लव लाइफ है वो अच्छी होने वाली है। तो ये ब्लॉकेजेस आपके रिमूव हो रहे हैं। एंड नेक्स्ट है स्पिरिट कांटेक्ट। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेंस में आपको वो भी बताया कि आपके जो एंजल्स है, यूनिवर्स है, आपके साइड में है एंड वो जो भी आपको मैसेज दे रहे हैं वो आप समझ पाएंगे, उन पे एक्शन ले पाएंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल बी एबल टू ग्रो। ठीक है, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है शेड दी ओल्ड, मतलब जो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की बात आई थी कि ये 8 कप्स मैंने ऑलरेडी बना लिए, ये जो संपत्ति है या ये जो रिलेशनशिप है इतने स्टेज पर मैं लेकर आई हूँ या लेकर आया हूँ, अब यहाँ से जाना थोड़ी सी कष्ट वाली बात होती है, डिफ़िकल्ट बात होती है, पर आप वो कर पाएंगे, वो भी डिसीजन आप इजीली ले पाएंगे। आइए देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। डिवाइन इंटरवेंशन, जैसे मैंने बताया, एंजल्स, यहाँ पे भी स्पिरिट कांटेक्ट का है। गॉड सेंड्स मिरेकल्स टू आंसर सिंसियर प्रेयर्स एंड ये बहुत समय से चल रहा है, बहुत समय से आपकी परिस्थिति, मतलब विंटर सीज़न में आपको पता है सब जगह एक तो ठंडा वातावरण होता है बहुत ज़्यादा एंड हार्श विंटर्स होते हैं एंड विंटर में कुछ ग्रो नहीं करता, मतलब विंटर में अगर आप सीड्स ज़मीन में, एक तो ज़मीन पहले से ही बर्फ़ से ढकी हुई होती है तो उसमें सीड्स सो करके, उसमें सीड्स बोकर भी आपको कुछ मिलने वाला नहीं होता। तो यहाँ पर आपको अब ये जो विंटर सीज़न है ये ख़त्म होकर स्प्रिंग शुरू हो रही है, ठीक है। एंड ये जो स्प्रिंग है ये आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आ रही है। यहाँ पर बहुत समय से अगर कोई कुछ कीमती कोई वस्तु खरीदने की कोशिश कर रहा है या किसी कीमती चीज़ में इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, घर बनाने की कोशिश कर रहा है, तो वो भी सक्सेसफुल होता हुआ मैं देख रही हूँ। मल्टी फैसेटेड यहाँ पर आपके लिए है। देयर आर मैनी लेयर्स एंड डायमेंशंस टू द सिचुएशन और द पर्सन यू आर आस्किंग अबाउट। तो क्यों नहीं हो पा रही है ये सिचुएशन चेंज इतने सालों से, इतने दिनों से? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हैं। मतलब अगर आपकी शादी नहीं हो पा रही है तो क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि फाइनेंसेस आपके स्टेबल नहीं है या आपके स्पाउस के स्टेबल नहीं है। तो जो प्रॉब्लम्स है उसकी वजह से आप एक साथ आ नहीं पाएंगे, और आ भी गए तो टिक नहीं पाते थे अगर आ जाते थे तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो रही है एंड आपके लिए एक रास्ता बन रहा है। हीलिंग का कार्ड आया है एंड यहाँ पे भी बॉटम ऑफ द डेक है वेलनेस, द रिकवरी ऑफ हेल्थ एंड वेलनेस इज़ हियर। एंड यहाँ पर हार्ट चक्रा हीलिंग, अगर पास्ट में आपने रिलेशनशिप्स में धोखा खाया है तो यहाँ पर उससे भी आप हील करने वाले हैं, वो पास्ट एक्सपीरियंसेस से, ठीक है। आइए और एक कार्ड निकालते हैं,
एक्नॉलेजमेंट, तो आपको जैसे एक्नॉलेजमेंट मिलने वाला है, आपको जैसे आपके काम के लिए शाबाशी मिलने वाली है, एक रिसीट, एक वाहवाही जिसे बोलते हैं वो मिलने वाली है। एंड वो अब तक नहीं मिली है ना आपको। यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, यहाँ पे 8 ऑफ कप्स का है, 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। बहुत समय से आप कोशिश कर रहे हैं फिर भी नहीं मिली है, तो आपके लिए यहाँ पे एक एफर्मेशन है इस कार्ड पे, आप रिपीट कर सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम सच में है आपके साथ। आई एक्नॉलेज हु आई ट्रूली एम। एंड जब आप खुद को अप्रिशिएट करने लगेंगे, खुद की वैल्यू को अप्रिशिएट करने लगेंगे, तो लोग ऑटोमेटिकली आपकी इज़्ज़त करने लगेंगे, लोग ऑटोमेटिकली आपको प्यार करने लगेंगे। ठीक है। सो एरीज, ये थी आपकी अगस्त 2022 की रीडिंग। अगर आपको पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स, एंड मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय।